बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मार्च 1938 को पहली बार दम्माम में तेल की तलाश के लिए कुआं खोदा गया। ये तजर्बा अमेरिका की कंपनी ने किया और ये तजर्बा कामयाब रहा। यूँ सऊदी अरेबिया में तेल की दरियाफ्त हो गई। तेल से पहले सऊदी अरेबिया के लोगों की जो ज़िंदगी थी वो बहुत मुश्किल थी। ये लोग सहराओं में रहते थे, ऊँट भेड़ बकरियां पालकर, खजूरें बेचकर, जैतून बेचकर गुजारा किया करते थे। आज का जो सऊदी अरेबिया है, आज के जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं, इनकी आप पुरानी तस्वीरों को देख लें। जो तरक्की आज आपको दिखाई दे रही है, ये आज से 50 साल 70 साल पहले ये कभी भी ना थी। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई हैं। इनके पास ज़रई रकबे नहीं थे, इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ये लोग खैमों में ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन आज ये लोग दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े हैं। आज सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, कतर, जितने भी गल्फ़ कंट्री है, आज यहाँ पर रोज़गार के मौक़े हैं। लोग दूर दूर से, एशिया के कंट्री से, इवन के यूरोप अमेरिका से भी लोग यहाँ आकर जॉब करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के बाद अरामको बन चुकी है, जिसके पास 200 अरब डॉलर से ज़्यादा के एसेट्स मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया, दुबई, जितने भी गल्फ़ कंट्री है, इनकी लीडरशिप ने अपनी आवाम की भलाई, अपनी आवाम का सोचा और इन्हीं पर पैसा खर्च किया। यही वजह है कि आज ये ममालिक जो हैं तरक्की की मंजिलें तय करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है। स्पेशली जो हमारा बलूचिस्तान है, मिनरल से माला माल है। बलूचिस्तान में तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं, तांबा भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, जबकि जो हमारा यूरेनियम है वो भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमारा मुल्क दुनिया का पहला सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क है। हमारे पास जो खेत हैं वो सारे के सारे अच्छी फसलें देते हैं। हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं। हम लोग जो हैं डेड लॉक ममालिक में नहीं आते। अल्लाह ने हमें बंदरगाहें दी हैं, ऐसी बंदरगाहें जो कि कुदरती तौर पर डीप है और इनसे बहुत सारे ममालिक जो हैं फैज़याब हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। 1963 में जब हबीब बैंक की बिल्डिंग तामीर हुई कराची में, तो मलेशिया के जो सदर हैं वो इसको देखने के लिए आए थे। ये जो बिल्डिंग है 1963 की दहाई में, उस वक़्त हमारा जो शुमार है एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में था। फिर हमारे पास जो PIA थी, उसका जो शुमार था दुनिया की क्लास की एयरलाइंस में था। और इसी PIA ने बहुत सारी जो कामयाब आज एयरलाइन आपको दिखाई देती हैं, इनको जन्म दिया। ये PIA की मरहून मिन्नत है। दुनिया की यंग पॉपुलेशन हमारे पास है और मिल्क प्रोड्यूस करने में, कॉटन प्रोड्यूस करने में, फ्रूट्स में हमारा जो शुमार है वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में आता है। हमारी जो मसनूआत हैं, जितनी भी गारमेंट्स की, वो यूरोप तक जाती हैं। हमारा जो आम है वो यूरोप की मंडियों में फ़रोख्त होता है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दे रखी हैं। 4 मौसम हैं, हमारे पास सहरा भी हैं, दरिया भी हैं। हमारे पास सयाहों के लिए बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं जहाँ पर सयाह आकर हमारी इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं, हमारी इकॉनमी में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। आज हम लोग IMF के क्यों मकरूज़ हैं, क्यों उनके दर पे रहते हैं, क्यों हमारे जो हुक्मरान हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में आकर कटोरा हाथों में लिए इनसे भीख मांगते हैं? उसकी बड़ी वजह है हम लोगों ने जिन लोगों को चुना है, जिनको हम चुनते हैं, उनकी नाकस पॉलिसियाँ, उनकी बदउनवानी, उनकी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। जिस दिन हमने अच्छे हुक्मरान चुन लिए,
اچھے لوگوں کو ہم نے انتخاب کر لیا، اس دن ہمارے ملک کی تقدیر سنور جائے گی۔ ہم لوگ بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک نے اسلامی دنیا کا لیڈر بننا ہے، اسلامی دنیا کے ممالک کو لیڈ کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو اسی لیے بنایا، اسی لیے اس کا وجود لیلۃ القدر کی رات میں ممکن ہوا کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشنا ہے کہ یہ لیڈ کرے گا، اسلام کا مضبوط قلعہ بنے گا۔ صرف اور صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اچھی لیڈرشپ کو آگے لانا ہے، اچھے لوگوں کو اپنا حکمران بنانا ہے، اچھے لوگوں کو ہم نے چوز کر کے اپنے اوپر مسلط کرنا ہے، جو کہ خارجہ پالیسی جانتے ہوں، جو کہ عوام کے دکھ درد کو جانتے ہوں، جو بے روزگاری صحت کے مسائل سے واقف ہوں، جو کہ تعلیم کے متعلق جانتے ہوں، صرف اور صرف اپنی جیبیں گرم کرنے، اپنے بال بچوں کی پراپرٹیاں بنانے والے نہ ہوں، صرف اور صرف اپنی عوام سے اور حب الوطنی جن کے اندر بہت زیادہ ہو، ایسے لوگوں کو ہم نے آگے لانا ہے۔